दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए ही है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो ये जो वीडियो है ना, उन लोगों के लिए स्पेशली है, चाहे आप लड़का हो या फिर लड़की हो, आपके फैमिली में जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है हो रही है, आप बहुत ही दुख और तकलीफ में हैं, खुश नहीं रह पाते, हर दिन घर में जो है लड़ाई झगड़े होते हैं, पैसों की कमी रहती है, मन मुटाव रहता है, कोई एक दूसरे को समझना नहीं चाहता, एक दूसरे का साथ देना नहीं चाहता, कोई तरक्की करता है तो किसी और को जलन होती है, शादी से जो है वो रची जाती है, दिमाग चलाया जाता है, दिल नहीं। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी दोस्तों, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपके घर में जो है बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, पैसों की कमी है, तो देखिए सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उन घरों में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? पैसों की कमी की वजह से, या फिर काम की वजह से, इसने काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया, या फिर पैसा हम नहीं देंगे, तुम दो, तुमने तो कम दिया, हमने तो ज्यादा दिया। तो देखिए, आप चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा और अपनी लाइफ में फॉलो कीजिएगा। चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, अगर आप ग्रेजुएट है, आप थोड़े पढ़े लिखे हैं, तो आप जिस भी हाल में हो ना, जो भी काम आपको मिलता है बस करना स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि यार ये काम जो है मैं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, इसमें सैलरी कम है, ये है वो है। देखिए, कुछ ना करने से तो बहुत अच्छा है कि आप कुछ भी करें, लेकिन खाली आपको नहीं बैठना है। और इतने ईमानदार रहिए कि भले आपकी कम सैलरी आती है ना, आपके घर के हर मेंबर को पता होना चाहिए कि आपकी सैलरी इतनी है। फिर आपके चाहे माँ बाप हो चाहे वाइफ हो, ये बोलती है कि पैसा दो, पैसा नहीं है, आप तो पता नहीं कमा नहीं पाते हो, कम कमा पाते हो। ठीक है, हाँ मैं कम कमा पाता हूँ, पर मैं इतना ही कमा रहा हूँ, इसमें ही घर चलाना है, इसमें ही मैं अपने पूरे घर को देखूंगा, माँ बाप को देखूंगा, पत्नी को देखूंगा। लेकिन जब आप ये खेल खेलते हैं ना कि चलो पत्नी को नहीं पता है कि मैं कितना कमा रहा हूँ, मेरे माँ बाप को नहीं पता है कि मैं कितना कमा रहा हूँ, तो वहां जो है ना एक दूसरे के बीच में गलत फहमियां बहुत होती हैं। माँ बाप को ये गलत फहमी हो जाती है कि यार मेरा जो बेटा है वो बहुत अच्छा कमाता है लेकिन घर में देता नहीं है, या फिर उसकी वाइफ ऐसी है कि देने नहीं देती, वो ये चाहती है कि बस मेरा जो पति है वो मेरे बच्चे का या फिर मेरे ही बारे में सोचे, माँ बाप का है वो अपना खुद देखे, हम क्यों दे। देखिए, ऐसा नहीं होता है। देखिए, माँ बाप भी बहुत समझदार होने चाहिए, आधा खर्चा उनको भी देना चाहिए, क्योंकि उनका अपना घर है, उनके अपने बच्चे हैं। और बच्चे भी ऐसे होने चाहिए, बेटा हो या बेटी, दोनों अगर कमा रहे हैं तो दोनों को खर्चे जो है उस घर में देने चाहिए। तो ये सोच के कि भाई वो मेरे माँ बाप है, उन्होंने मुझे बड़ा किया है, तो फर्ज ना यहाँ पर दोनों का बनता है। ये बिल्कुल नहीं है कि बस बेटा कमाएगा तो बेटा ही देगा, हम क्यों दे, या फिर मैं कमा रहा हूँ तो क्या हुआ, माँ बाप का घर है, माँ बाप देना, मैं सेविंग करूंगा, मुझे फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है ना, तो वो भी एक अंडरस्टैंडिंग रखे, अच्छे से बात करे कि भाई ऐसा हमारा प्लान है, हम ऐसा करेंगे। देखिए, जब तक आप आपस में बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को लेके गलत फहमियां बहुत होगी। और मैं तो देख रही हूँ, इतने सालों से इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि भाई घर में शादी के पहले की बात करो या शादी के बाद की बात करो, पैसे की तंगी ना हर घर में मिडिल क्लास में होती है। लड़ाई झगड़े की मेन वजह जो है वही होती है, लेकिन कोई खुल के बोल नहीं पाता, समझा नहीं पाता, उतना कमा नहीं पाता, लोगों में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है भाई कि वो लड़का किस एज में है। इतनी कम उम्र में आप ये सोचोगे कि भाई उसकी 40-50 हजार या फिर लाखों में सैलरी हो, मेरे पापा की तो इतनी है, मेरे भाई की तो इतनी है, मैंने तो औरों को भी देखा है, मेरे फ्रेंड्स के हस्बैंड घर ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, तो भाई उनसे ही शादी कर लेते, क्यों आए यहाँ पर। या फिर आप उम्मीद रखते हो कि मेरा हस्बैंड इतने कमाने वाला होना चाहिए, तो खुद को तो देखो कि खुद मतलब बाहर निकलोगी तो 2000 भी तुम्हारी औकात नहीं है कमाने की, और तुम पति से उम्मीद करती हो कि वो लाखों करोड़ों अभी से कमा ले। अपने बाप की एज देखो, डबल हो चुकी है, तब वो कमा रहे हैं। वो लड़का अभी अभी उसने शादी की है या फिर शादी नहीं भी हुई है, स्ट्रगल कर रहा है, अपना करियर सेट करने में लगा हुआ है, तो उसे आपका सपोर्ट चाहिए, ना कि आपके ताने और ना ही आपके डिमांड्स कि भाई मुझे तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तुम अगर सपोर्ट नहीं कर सकती, मैंने तो ऐसी भी वाइफ देखी है कि हस्बैंड जो है कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं करती, ये काम मत करो कुछ नहीं होगा, वो मत करो कुछ नहीं होगा।
तुमने दुनियादारी देखी नहीं है, दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी स्किल है, किससे पैसा कमाया जाता है, कुछ नहीं पता है। और उस इंसान को सपोर्ट करने की जगह तुम ये बता रही हो कि इससे कुछ नहीं होगा। जब सपोर्ट करने की बात आती है तो इनका वाइफ का 0 सपोर्ट होता है और उम्मीद ये करती है कि हमारा जो हस्बैंड है वो महीने के जो है हजारों लाखों रुपए सैलरी घर लेकर आए। तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो लड़कियां ऐसे हैं जो ताने मारती, भाई इससे अच्छा तो मुझे वो गवर्नमेंट वाला मिला था, मैंने उससे कर लेती, मैंने क्यों यहाँ पर शादी की। तो भाई कर लेती, किसने मना किया था? या तुम ही जाओ खुद गवर्नमेंट जॉब का जो है फॉर्म भरो, जाओ गवर्नमेंट जॉब क्लियर करो हवा निकल जाएगी। बोलना दूसरों को बहुत आसान होता है, जब खुद करोगे ना तो मैं 2000 भी तुम कमा के नहीं ला पाओगी। सुबह से लेके रात तक, शाम तक वो लड़का, उस घर का बाप, उसने कितनी मेहनत की होती है। ये वही लड़कियां समझ पाती है जो शादी के पहले उन्होंने खुद ने जॉब की होती है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। थैंक गॉड कि मुझे ये मौका मिला था। शादी के पहले मैंने जॉब की थी, तो मुझे पता है जब मैं उठ के जाया करती थी 8-8 घंटे जॉब करती थी, तो मुझे मेरे पापा याद आते थे कि कैसे वो इतने सालों से जॉब कर रहे हैं। मैं तो भाई 2.5 साल में ही सोच लिया था कि भाई मेरे बस का नहीं है, शादी वादी करो, घर संभालूंगी। पर चलो भगवान की कृपा इतनी अच्छी रही कि सब कुछ बढ़िया है। अभी मैं घर से ही काम करती हूँ। देखिए, नियत और कर्म अच्छे हो ना तो आपके साथ सब अच्छा ही होता है। लेकिन आप एक लालची किस्म की औरत रही हो ना कि आपको मेहनत नहीं करनी, सब कुछ मुझे बैठे बिठाए मिल जाए, कुछ सीखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो ऐसी का ना कुछ नहीं हो सकता। तो घर में अगर आप लड़का हो या लड़की हो, जो भी आपको जॉब मिलती है, जो भी काम मिलता है करो, जितनी भी सैलरी मिलती है करो। और उसके अलावा मेन बात अब आ रही है, उसके अलावा कोई स्किल ऐसी जरूर सीखो जो अभी प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में बहुत डिमांड में जाने वाली है, या लोग जिससे अभी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अपनी उस स्किल को सीखने के लिए डेली आप जो है 1 से 2 घंटा टाइम जरूर से निकालो। जॉब करके आओ, फ्रेश हो जाओ, खा पी लो और अपने आप को किसी रूम में बंद कर लो कि बस अब 2 घंटा मुझे कोई नया काम सीखना है। फैमिली ये सब बाद में, क्योंकि ये फैमिली भी ना तभी आपको पूछेगी जब आपके पास पैसा होगा, चाहे माँ बाप हो या चाहे वाइफ हो, चाहे बच्चे हो। ये कड़वा सच है लेकिन सच है। तो सबको छोड़ो साइड पर, पहले एक अच्छी स्किल सीख लो, उसके बाद फैमिली को जितना चाहे उतना टाइम दो। पैसों की तो फिर बात ही मत पूछो। जब कोई स्किल आप सीख जाते हो ना, पैसा कमाना सीख जाते हो, तो फिर सब कुछ बढ़िया हो जाता है। फिर सारे जो रिश्ते हैं ना अपने आप अच्छे हो जाते हैं। क्या बड़े क्या छोटे सब कुछ भूल जाते हैं, किसने क्या बोला था, क्या किया था। पैसा आज के जमाने में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा मोह माया है। ये जिसके पास है ना आज के जमाने में, वही राजा है, बस इतना समझ लीजिए। आज पैसा है तो खूबसूरती है, रिश्ते हैं, बड़ा घर है, कार है, हस्बैंड है, वाइफ है, माँ बाप है, बच्चे हैं, सब है। ये कड़वा सच है लेकिन सच है। खूबसूरत नहीं भी होगे, पैसा है, सब कुछ हो जाएगा ये कड़वी सच्चाई है। तो बस ये कहना चाहती हूँ, जो भी काम मिले करो, ताकि रेगुलर आपके जो खर्चे हैं वो निकलते रहे। और उसके अलावा जो है आपको ऐसा काम जरूर से सीखो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई उम्र हो गई, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी बहुत इंग्लिश हिंदी आपको आती है, आप कुछ भी सीख सकते हैं, कोई भी काम आप सीख सकते हैं, किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं। देखिए, आज के जमाने में डिग्री विग्री ठीक है, लेकिन आज के जमाने में ना स्किल, इसकी बहुत डिमांड है। चाहे आप कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपको कोई स्किल आती है, कोई काम अच्छे से आता है, तो वो सर्विस देकर आप बहुत ज्यादा पैसा जो है कमा सकते हैं। तो बस दोस्तों, इतना ही कहना था। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ का, माता पिता का, भाई बहन का, आप दुखी परेशान रहते हैं, खुश नहीं रह पाते, सबकी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, तो बस कोई भी काम जो है स्टार्ट कर दीजिए। साथ में कोई भी स्किल जो है वो सीखना स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद काम करिए। देखिए आपकी जो लाइफ है, आपके जो रिश्ते हैं, फैमिली की सारी जो प्रॉब्लम है वो कैसे खत्म होती है और कैसे आपकी लाइफ और आपके रिश्ते बेहतर होते हैं। नमस्ते।